ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है हमारी लेक्चर सीरीज़ 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर फर्स्ट ख़त्म किया और आज जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर फर्स्ट का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आई होप कि आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट एक्चुअली डाइवर्सिटी मीन्स, है ना। आज हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इस डाइवर्सिटी की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारी इंडिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर डाइवर्सिटी की मीनिंग अच्छी तरह समझ आ गई होगी तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फेर फ़र्क करना, इम्तियाज़। यानी अगर एक इंसान दूसरे इंसान से जब किसी भी चीज़ को लेकर उससे वो फ़र्क करता है, डिफरेंस करता है, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में जाना, अच्छी तरह हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, हमने अच्छी तरह डिस्कस किया। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से, मतलब हम जिस तरह इंडिया के अंदर देखते हैं, लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज, इस तरह रीजन, हर एक लिहाज से लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इसी वजह से डाइवर्सिटी है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोग जो डिफरेंट एक दूसरे से होते हैं वो एक दूसरे से टीज़ करने लग जाते हैं, वो एक दूसरे पे हंसने लग जाते हैं। मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी अगर डिफरेंट हो, अगर उसका जो कल्चर, उसका रिलीजन, उसकी लैंग्वेज इस आदमी से, यानी पर्सन ए से पर्सन बी की लैंग्वेज और रिलीजन, कास्ट अगर डिफरेंट हो तो वो उसको टीज़ करने लग जाता है, वो उसको उसके ऊपर हंसने लग जाता है। इस तरह मतलब और जो कुछ ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो उनको अपनी ग्रुप के अंदर जो ग्रुप एक्टिविटी होती है या ग्रुप होता है उसके अंदर उनको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट है उनसे, ठीक है ना। इस तरह कभी कभार ऐसा होता है कि वी फील हर्ट, मतलब हमें मतलब इन चीज़ों से डिफरेंट को, जो हमारे साथ जो यहाँ पर डिफरेंट हो रही है, जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसकी वजह से हमें फील होता है, हमें गुस्सा आता है, हम कभी कभी अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। कभी कभी आर सैड व्हेन फ्रेंड आर अदर ट्रीट अस इन सच वेज, या फिर हम कभी कभी हम बहुत हमें दुख हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, जब हमारे दोस्त हमें इस वे के अंदर ट्रीट करते हैं। जिस तरह आपने भी कभी आपके स्कूल के अंदर अगर कोई स्टूडेंट होगा, वो आपसे उसका जो ड्रेस है वो अगर आपसे अच्छा ना होगा तो आप उसको टीज़ करने लग जाओगे, तो किस तरह वो जो बंदा होगा, वो आपका जो फ्रेंड है, वो उसको यहाँ पर एंग्री फील होगा, उसको यहाँ पर वो सैड भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी उसको ऐसी कुछ फीलिंग आ सकती है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई दिस हैपन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों, ऐसा क्यों होता है। इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये यहाँ पर चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, जो यहाँ पर चीज़ें, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इन चीज़ों को लेकर, वो हम हम अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ें किस तरह इनइक्वलिटी से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी ये किस तरह इनइक्वलिटी से कनेक्ट होती हैं, हमारे इर्द गिर्द जो इनइक्वलिटी होती है, तो डाइवर्सिटी किस तरह कनेक्ट है इससे, ठीक है ना। डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज, देखो, डिफरेंस तो वही होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, फेर फ़र्क करना, ठीक है ना। प्रिजुडाइज होता है तासब, यानी तासब, उर्दू में हम इसका मीनिंग देखेंगे तासब। तासब का मतलब होता है कि किसी से ज़िद रखना, किसी बेबुनियाद वजह से किसी के साथ ज़िद रख लेना, किसी को गलत निगाह से देखना, ज़िद वाली निगाह से देखना, किसी को अपने आप से कमतर समझना, इसी को हम प्रिजुडाइज कहते हैं, ठीक है ना। देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वाट वी आर, यानी हम जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हम हैं जो हमें, जो आज हम जो हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमें ये बनाती हैं। हम कैसे जीते हैं, हमारी लैंग्वेज, हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, गेम क्या खेलते हैं, इस तरह क्या क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस पर, यानी एक प्लेस जो होती है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बेस्ड है। जिस तरह हमने अपने पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि हिस्ट्री और जियोग्राफी किस तरह इन्फ्लुएंस करती है डाइवर्सिटी को, तो इस तरह हमारा रहन सहन, हमारा खाना, हमारा उठना बैठना, हमारी लैंग्वेज, ये सब हमारी जहाँ पर हम रहते हैं उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड है और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर लद्दाख की बात करें तो वहाँ की
जो लोग हैं वहाँ पर, जो लोग चीज़ें खाते हैं, तो वो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड है कि वो ऐसा वहाँ पर वहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है, उसकी लोकेशन ऐसी है, यानी लोकेशन उसके पहाड़ों के अंदर है, समुंदर से बहुत दूर है, तो लोगों का वहाँ पर ज़्यादातर लोग मीट खाते हैं, ज़्यादातर लोग सब्जियां कम खाते हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह मतलब उनकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ऐसा है। इस तरह लोग जो पहनते हैं वहाँ पर, अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर जो लोग पहनते हैं तो गर्म कपड़े पहनते हैं। इस तरह अगर हम केरला की बात करें तो लोग वहाँ पर ठंडे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है केरला के अंदर, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा ड्रेस, हमारा पहनने का तरीका अलग है, क्योंकि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ऐसा है। इस तरह अगर हम यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर कश्मीरी बोली जाती है, तो ये हमारी हिस्ट्री पर डिपेंड है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री से ही हमें कश्मीरी मिली है। इस तरह अगर हम नीचे नॉर्थ साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पर अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पर कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है या इंग्लिश बोली जाती है, तो वो उसकी हिस्ट्री की वजह से है, क्योंकि वहाँ पर पहले जो अंग्रेज़ आए तो उन्होंने वहाँ पर इंग्लिश को आकर इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरह वो लोग आज वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं। ये हमारी लोकेशन, जो हमारी जोग्राफी और लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. अगर आप नीचे जो दी गई जो स्टेटमेंट है, अगर इनको आप ब्रीफली और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा इंडिया जो है कितना डाइवर्स है, कितना हमारा इंडिया डाइवर्स है। देखो इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, पहले अगर हम बात करें, दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो मज़हब हैं, 8 मज़हब जो हैं दुनिया के अंदर बड़े मज़हब हैं, ठीक है ना, जिसमें मुस्लिम्स आ जाते हैं, हिंदुज़म आ जाता है, क्रिश्चियनिटी आती है, आ जाती है, फिर इस तरह जुडिज़म आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाते हैं जैनिज़म, फिर सिखिज़म, इस तरह मतलब और भी बहुत सारे रिलीजन हैं। इनमें से 8 जो रिलीजन है वो बड़े रिलीजन हैं। सो इंडिया के अंदर ये तमाम यानी जितने भी 8 बड़े रिलीजन हैं वो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस होते हैं, यानी इन रिलीजन्स के फॉलोअर इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। हर रिलीजन के फॉलोअर्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर 1600 यानी 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो मदर टंग हैं, ठीक है ना, लोगों की मदर टंग, 1600 लैंग्वेजेस लोगों की मदर टंग्स हैं। और यहाँ पर 100 मतलब 100 की तादाद में यहाँ पर डांस फॉर्म पाई जाती हैं इंडिया के अंदर। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress or think like us. यानी मुमकिन नहीं था कि हम इस डाइवर्सिटी के अंदर भी कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर हमें जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमें उनसे अपने आप को हम सिक्योर फील करते हैं, हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं उन लोगों से जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे हमारे जैसा सोचते हैं, हमारे जैसा कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे बातें करते हैं, तो हमें उनसे सिक्योरिटी फील होती है, सिक्योर फील होता है, तभी हम ये चीज़ें इस डाइवर्सिटी के अंदर कर पाते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है ना, और हम उनको स्ट्रेंज मानना शुरू कर देते हैं या हम उनको अनफेमिलियर मानना शुरू कर देते हैं। एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्राम अस, यानी उस वक्त हमें ये नहीं पता होता है कि ये लोग जो हैं ये किस रीज़न की वजह से हमसे डिफरेंट हैं, किस रीज़न की वजह से हमसे मुख्तलफ हैं। People also form certain attitude or opinion about others who are not like them. कभी कभार लोग किसी दूसरे के बारे में खुद से ही ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, विदाउट नोइंग देयर बैकग्राउंड, विदाउट नोइंग देयर कल्चर, देयर विदाउट नोइंग द रीज़न वाई दे आर लाइक दैट, ठीक है ना, वो ऐसा क्यों है, हम ये चीज़ें जानने के बगैर ही उनको उनके ऊपर ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने खुद भी देखा होगा अपनी क्लासरूम के अंदर, अपने स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह कभी कभार आप भी किसी ऐसे पर्सन को जज करने लग जाते हो, किसी ऐसे स्टूडेंट को जज करने लग जाते हो विदाउट रीज़न के, मे बी उसका जो ड्रेस ख़राब है, उसके पीछे उसकी फ़ाइनेंशियल ऐसी कंडीशन है, उसकी फ़ाइनेंशियल उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छी यूनिफॉर्म ख़रीद कर ला सके, तो हम रीज़न ढूंढने के बगैर ही ऐसा करने लग जाते हैं। अब ये एक एक्टिविटी है प्रेजराइज, जो तअस्सुब के ऊपर हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव्ड टू बी ट्रू अबाउट रूरल आर एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विद। हमें नीचे जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं उनको हमें देखना है, उसके बाद हमें
हमें उनको टिक मार्क करनी है, ठीक है ना। हमें देखना है कि जो रूरल और अर्बन की चीज़ों की जिन पे हम बिलीव करते हैं, हमें उनको टिक मार्क करना है, ठीक है। डू यू हैव ए प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपको रूरल या अर्बन लोग जो हैं उनके साथ कोई तासब है, कोई ज़िद है? फाइंड आउट इफ़ दिस इज़ शेयर्ड बाय पीपल बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीज़न वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडिस। आपको देखना है कि लोगों के अंदर देखना है आपको कि लोगों के अंदर क्यों है, और रीज़न ढूंढना है कि ये तासब लोगों के अंदर क्यों पाया जाता है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडिस दैट यू मे नोटिस अराउंड यू? क्या आप ऐसी कोई तासब या ऐसा कोई प्रेजुडिस आप अपने इर्द गिर्द पाए जाता है जो वो ढूंढ कर उसका लिस्ट बना सकते हो? हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? यानी वो कौन से वेज हैं जिनमें लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और जहाँ पर प्रेजुडिस पाई जाती है। ऑन रूरल पीपल, पहले रूरल पीपल के ऊपर बताया गया है। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, यानी मोर देन 50% इंडियंस जो हैं वो विलेजेस के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जो लोग विलेज के अंदर रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. बिल्कुल। Villagers are forced to migrate to cities in search of work. तो ये भी सच है कि विलेजर्स जो हैं वो उनको फोर्स किया जाता है, वो बेचारे किसी वजह से जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो सिटीज़ के अंदर आते हैं काम के सिलसिले में, काम करने के सिलसिले में, ताकि वो पैसे कमा कर घर ले सकें। अच्छा, ऑन अर्बन लाइफ के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी गई है। लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, ठीक है ना। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। लाइफ सिटी के अंदर जो लाइफ है बहुत इजी है, और पीपल जो है सिटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हैं, ठीक है ना। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद ईच अदर। सिटीज़ के अंदर लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम बसर करते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल, यानी लोग जो शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको सिर्फ पैसों की ही केयर होती है, लोगों की केयर नहीं होती है। लिविंग इन ए सिटी इज़ एक्सपेंसिव, यानी सिटी के अंदर रहना एक्सपेंसिव है। ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, यानी जो लोग सिटी के अंदर पैसे कमाते हैं, शहरों के अंदर पैसे कमाते हैं, उनका बहुत सारा जो पैसा है वो या तो रेंट के ऊपर जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनको आ जाता है, यानी यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने का, वहाँ से यहाँ ट्रेवल करने का। Some of the statements see villagers are ignorant and see people in cities as money minded and lazy, ठीक है ना। जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ी इसी के बारे में बोलता है कि जहाँ पर हम स्टेटमेंट का अगर देखें तो विलेजर्स जो हैं एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड, यानी जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं उनके दिमाग में सिर्फ पैसा ही होता है और वो लेज़ी भी होते हैं। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statement, then they become prejudice that we carry about them, ठीक है ना। यानी हम जब किसी के बारे में ऐसा कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, ऐसे कोई नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं जिस तरह हमने सिटीज़ के लोगों के बारे में बनाया, तो फिर ये स्टेटमेंट कैरी हो जाती है और फिर यहाँ पर प्रिजुडाइज सामने उभर कर सामने आता है, फिर हमें तासब पैदा हो जाता है। प्रिजुडाइज प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि जब हम लोगों को नेगेटिवली यहाँ पर जज करना शुरू कर दें या अपने आप से उनको इन्फीरियर समझें, और जब हम क्या करें, व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, जब हम ये सोचना शुरू कर दें कि सिर्फ एक ही जो वे है, एक ही पर्टिकुलर वे है वो बेस्ट है, बाकी सब जो हैं वो गलत हैं, और हम जो लोग उस वे को अपनाते हैं उन लोगों की रिस्पेक्ट ना करें, उनको रिस्पेक्ट ना दें। वी मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी उन लोगों की रिस्पेक्ट हम ना करें जो लोग वही काम किसी दूसरे डिफरेंट वे से करना चाहते हों, करना पसंद करते हों। यहाँ पर हमने एक मिसाल ली है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही बेस्ट है, बाकी तमाम लैंग्वेजेस
अच्छी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज को, यानी लैंग्वेज जो है उसको नेगेटिवली यहाँ पर जज कर रहे हैं। वी आर जजिंग दीज लैंग्वेजेस नेगेटिवली, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए तो रिस्पेक्ट आएगी, लेकिन जो लोग इंग्लिश छोड़कर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो कोई लोग यहाँ पर फ़ारसी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, या कोई और लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं, तो उनके साथ हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। यानी वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। यानी वो लोग जो इंग्लिश नहीं कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है। तो ये होता है नेगेटिवली जज करना, किसी इंसान को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को नेगेटिवली जज करना, इसी को प्रिजुडाइज कहते हैं, या किसी को अपने आप से इन्फीरियर समझना, इसी को हम प्रिजुडाइज कहेंगे। वी कैन बी प्रिजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, यानी हम, ये तो एक लैंग्वेज की बात हो गई, हम और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम तासब कर सकते हैं, हम ज़िद कर सकते हैं और दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों के मज़हब को लेकर हम यहाँ पर प्रिजुडाइज करना शुरू कर देते हैं, लोगों के बिलीफ को लेकर, लोगों के कलर ऑफ देयर स्किन, यानी काला गोरा, ये हम जब करने लग जाते हैं कि वो पर्सन गोरा है, वो पर्सन काला है, ब्लैक है, तो ये भी एक किस्म का नेगेटिव थिंकिंग है। और ये भी एक किस्म की दूसरे बंदे को, जो दूसरी जिसकी कलर किसी कुछ और है, उनको उसको इन्फीरियर समझना, तो ये भी प्रेजुडाइज होती है। या फिर हम कभी कभी ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसका ये जिस रीजन से, जिस एरिया से ये आ रहा है, वो एरिया अच्छा नहीं है, वो एरिया बैकवर्ड है। तो इन चीज़ों को, जब इन चीज़ों पे हम यहाँ पर प्रिजुडाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी द एसेंट दे स्पीक, एंड यानी कभी हम किसी पर्सन के साथ इस तरह भी हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं कि उसका एसेंट ठीक नहीं है, जिस जिस एसेंट में वो बात कर रहा है वो ठीक नहीं, या फिर वो जो कपड़े पहनता है वो ठीक नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा दूसरों के साथ जो प्रिजुडाइज होता है, दूसरों के साथ जो तअस्सुब होता है, वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है, और हम उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना भी नहीं चाहते, यानी हम उनको अपना दोस्त बनाना भी यहाँ पर नहीं चाहते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि हम हमारे इन कामों से, इन एक्ट से उन वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जिन लोगों के साथ हम प्रेजुडाइज करते हैं, जिन लोगों के साथ हम तासब करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अच्छा, आपको स्टीरियोटाइप्स का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स इज़, यानी स्टीरियोटाइप्स होता क्या है। स्टीरियोटाइप्स का अगर हम उर्दू में माना देखें तो इसका मतलब होता है दकियानूसी तसव्वुरात, है ना, दकियानूसी तसव्वुरात। यानी किसी ऐसे ग्रुप, किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसी कम्युनिटी, किसी ऐसे जेंडर के बारे में अनट्रू एंड अनफेयर तसव्वुरात बना लेना। अच्छा, उनको उनके बारे में अनट्रू बिलीफ पैदा कर लेना। अनट्रू मतलब ऐसी चीज़ें जो सही ना हों, जो उनके बारे में सही ना हों, उनको जनरलाइज कर लेना, इसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल से समझाऊं कि जिस तरह यहाँ पर लड़कियाँ हैं, है ना, हमारे हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो लड़कियाँ हैं, हम उनके बारे में कभी कभी ऐसा बिलीव बना लेते हैं कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल लड़कियाँ ड्राइविंग नहीं कर सकती, उनको ड्राइविंग नहीं आती है। तो ये स्टीरियोटाइप्स हो जाता है एक जेंडर को लेकर, यानी एक पर्टिकुलर जेंडर, यानी जो फीमेल होती हैं, उनको लेकर स्टीरियोटाइप हम दकियानूसी तस्वुरात बना लेते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। या कभी कभी हम किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी कहने लग जाते हैं कि ये काम उसको करना नहीं आता, ये उसके बस की बात नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप्स होता है। ये कभी कभी हम कहते हैं ना स्टीरियोटाइप सोसाइटी, यानी कभी कभी सोसाइटी एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर कुछ अनट्रू या अनफेमिलियर या अनफेयर बिलीफ बना लेती है, तस्वुरात बना लेती है। अनफेयर कुछ चीज़ें उनके बारे में यहाँ पर जनरलाइज करने लग जाती हैं कोई पर्सन, तो उसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, यानी हम सबको जेंडर डिफरेंस के बारे में पता है कि जेंडर डिफरेंस होता क्या है। यही जो मैं भी आपको बताया कि मेल और फीमेल में फ़र्क करना, यानी जो काम मेल कर सकते हैं वो काम फीमेल भी कर सकती हैं। तो इनमें जब फिर फ़र्क करते हैं तो इसको हम जेंडर डिफरेंसेस कहते हैं। या फिर कभी कभी जो काम, कभी कभी हम किसी जगह मेल को अलाउ करते हैं जाना, लेकिन फ़ीमेल को नहीं अलाउ करते हैं, फीमेल को कहते हैं कि आप वहाँ पर नहीं जा सकती। तो ये भी होया जेंडर डिफरेंसेस।
व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और गर्ल? ये हमसे पूछता है क्या इसका मतलब बॉय या गर्ल होता है, जब जेंडर डिफरेंसेस का मतलब। मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल्स, यानी हम में बहुत सारे हम कहेंगे कि हम जब पैदा हुए, कोई लड़के पैदा हुए, कोई लड़कियां पैदा हुई। इट इज़ ए गिवन, ये मतलब हमें पता है, ये पहले से है कि हम कोई लड़के पैदा हुए हैं, कोई लड़कियां पैदा हुई हैं। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट? लेट्स सी इफ दिस इज इन द केस, यानी हमें आप केस देखना है यहाँ पर। सो हमारे पास ये एक एक्टिविटी है, पहले हम एक्टिविटी करते हैं कि हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और इन स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर फिल करना है। जो गर्ल्स के रिलेटेड हैं हमें उनको गर्ल्स की जगह रखने हैं, और जो बॉयज़ के रिलेटेड हैं हमें उनको बॉयज़ की जगह रखनी है। पहला है दे हैव 1 मिनट, दे आर वेल बिहेव्ड, यानी इनका जो बिहेविंग का तरीका है वो अच्छा है। तो वो कौन हो सकते हैं? लड़कियां हो सकती हैं, लड़के। तो अगर हम इसको पहला जो है इसको हम लड़की के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, यानी लड़कियां जो हैं वेल बिहेव्ड हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, लड़कियों के अंदर हम रख देते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, लड़कों के अंदर रख देते हैं कि लड़के जो होते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। दे आर नॉटी, यानी ये नॉटी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शरीले होते हैं, ठीक है ना, हम इनको वॉइस के अंदर रख देते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, जो लड़की होते हैं वो, लड़कियां जो होती हैं वो डांस और पेंटिंग में गुड होती हैं, अच्छी होती हैं। दे डोंट क्राई, यानी ये रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, हम लड़कों के अंदर रख देते हैं। दे आर रॉवडी, ठीक है ना, तो लड़के होते हैं रॉवडी, ठीक है ना। इस तरह दे आर 1 मिनट, दे आर, इसको तो हम टिक लगा के रखते हैं। दे आर गुड एट स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट के अंदर ये गुड होते हैं, लड़के स्पोर्ट के अंदर अच्छे होते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग अच्छी करती हैं लड़कियां। दे आर इमोशनल, लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ये हमने यहाँ पर भर दिया। नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प, अपने टीचर की हेल्प से चेक करो। हु हैज़ पुट दी विच स्टेटमेंट वेयर, यानी किसने कौन सी स्टेटमेंट कहाँ रखी। आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट रख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से ऐसे रखी, ठीक है ना। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन फॉर डूइंग दिस, आप क्लास के अंदर अपने जो लड़के हैं उनके साथ और टीचर के साथ डिस्कस करो ये सब रीज़न कि आपने क्यों लड़कियों को ये कहा, क्यों लड़कों को ये कहा, ठीक है ना। आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बोर्न विद, क्या कोई क्वालिटी ऐसी हैं बॉयज़ के अंदर जो आपने क्वालिटीज़ यहाँ पर फिल की, वो क्वालिटीज़ बॉयज़ लेकर, यानी अपने साथ ही लेकर पैदा हुए हैं वो क्वालिटीज़। ये आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी करनी है और अपनी क्लास के अंदर अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक केस लेते हैं, एक स्टेटमेंट हम लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ऊपर कहा दे डोंट क्राई, यानी जब हम कहते हैं कि दे डोंट क्राई, जो ऊपर स्टेटमेंट थी दे डोंट क्राई, तो यूजुअली हम इस स्टेटमेंट को बॉयज़ के यानी मेन के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि लड़के जो होते हैं वो क्राई नहीं करते, वो एसोसिएट ये उन्हीं के साथ एसोसिएट है कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। अच्छा, जब हम बेबीज़ होते हैं, जब लड़के जो होते हैं बेबीज़ होते हैं, जब वो छोटे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर जो लड़का होगा वो गिर जाता है या वो उसको कहीं ज़ख्म आ जाती है, तो उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेम्बर्स उसको कहते हैं कि आप रो मत, आप डोंट क्राई, यानी आप रो मत, और उसको कंसोल करते हैं, उसको दिलासा देते हुए कहते हैं कि जो आप लड़के हो, यानी आप लड़के हो, और जो लड़के होते हैं वो बहादुर होते हैं, वो ब्रेव होते हैं, वो बहादुर होते हैं और वो रोते नहीं हैं। तो यहाँ से उसको पता चला कि वो ये बिलीविंग करना शुरू कर देगा, यानी वो ये यकीन करना शुरू कर देगा लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं। उसको आस्ता आस्ता उसके माइंड के अंदर, उस बच्चे के माइंड के अंदर ये चीज़ बैठती जाएगी कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं। और उसको लगेगा कि जो रोने का जो साइन है ये एक वीकनेस का साइन है, वो रोने का जो साइन है वो वीकनेस का साइन है। और जब वो आगे जाकर बड़ा होगा तो अगर वो कहीं पर उसको कहीं ज़ख्म आ जाएगी, वो गिर जाएगा, तो वो अपने आप को, अगर वो रोना चाहेगा भी लेकिन वो अपने आप को स्टॉप कर देगा रोना, क्योंकि वो कहेगा कि रोने की जो निशानी है ये वीकनेस की निशानी है, कमज़ोरी की निशानी है, वो रोगा नहीं, क्योंकि उसके माइंड के अंदर पहले से ही ये चीज़ बैठा दी जाती है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, यानी मैंने आपको पहले ही कहा कि कभी कभी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रोना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री आर इन पेन, यानी स्पेशली उस वक्त जब बच्चे जो होते हैं छोटे, चाहे वो बॉय हो चाहे वो लड़की हो, वो जब पेन के अंदर होता है तो वो रोना चाहता है। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न
आर टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। जब जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो वो अपने आप को ये समझाता है या अपने आप को अंडरस्टैंड कराता रहता है कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, ठीक है ना। If a grown boy cries, then he feel that other will tease him or laugh at him। यानी अगर वो बच्चा रोएगा, अगर वो बच्चा जो ओल्डर हो रहा है, जो ग्रो अप हो रहा है, अगर वो रोना शुरू कर देगा, अगर वो किसी भी वजह से रोएगा, चाहे वो पेन होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो वो अपने आप को स्टॉप करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि लोग उसको टीज करेंगे, लोग उस पर हंसेंगे, क्योंकि रोना जो है वो वीकनेस की निशानी है। और वो अपने आप को लोगों के सामने रोना स्टॉप कर देगा, अपने आप को रोने से लोगों के सामने स्टॉप कर देगा। तो ये जो मतलब हम ये होते हैं लड़के और ये होती हैं लड़कियां, जो हमने अभी देखा कि ये कंसेप्ट बैठ जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर, के बच्चे जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं हैं, और रोना जो है वो लड़कियों की निशानी है, वो वीकनेस की निशानी है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, जो बच्चियां जो हैं वो वीक हैं, वो कमज़ोर हैं, और लड़के जो हैं वो बहादुर हैं। तो ये हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, इवन विदाउट थिंकिंग, हम सोचने के बगैर ही ये चीज़ बिलीव करना, ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह हम गर्ल्स को एक चीज़ के अंदर फिट करार देते हैं, बॉयज़ को दूसरी चीज़ के अंदर फिट करार देते हैं, और इस तरह हमारे सोसाइटी के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ की इमेज हमारे सामने क्रिएट होती है, और हम बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही अलग अलग फील्ड के अंदर फिट कर देते हैं। यानी गर्ल्स को कहते हैं कि आप वीक हो, बॉयज़ को कहते हैं आप स्ट्रांग हो, आप बहादुर हो। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, यही एक जो हमने अभी पढ़ी, यही एक इमेज है जो हमने लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में हम क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह आप कोई और भी स्टेटमेंट ले सकते हो, जिस तरह यहाँ पर है, दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, वो सॉफ्ट होती हैं और जेंटल होते हैं। दे आर वेल बिहेव्ड, और वो वेल बिहेव्ड। ये आप डिस्कस करो कि लड़कियों के बारे में अगर ये स्टेटमेंट है तो आप कैसे अप्लाई होती है। और आप देखोगे क्या लड़कियां जो हैं वो बर्थ के साथ साथ ही ये क्वालिटीज़ पोजेस करती हैं। डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्राम अदर्स, क्या उन्होंने ये चीज़ें दूसरों से सीखी हैं, दूसरों को देख कर सीखी हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी। यानी आप उन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो जो सॉफ्ट नहीं हैं, जो जेंटल नहीं हैं, या वो जो नॉटी हैं, ठीक है ना। ये आपको खुद डिस्कस करना है, ये आपको स्टेटमेंट खुद ही डिस्कस करनी है। अच्छा, जब हम लोगों को किसी एक इमेज के अंदर फिट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमने स्टीरियोटाइप क्रिएट किया। यानी हमने स्टीरियोटाइप क्रिएट किया। अगर हम जिस तरह हमने बॉयज़ को एक इमेज के अंदर फिक्स किया, गर्ल्स को दूसरी इमेज के अंदर फिक्स किया, तो इसका मतलब होता है कि हमने स्टीरियोटाइप डेवलप किया, क्रिएट किया। when people says that those who belong to a particular country, यानी जब लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि ये कहते हैं कि वो जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, या किसी पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग करते हैं, यानी कोई मेल है, फीमेल है, या किसी पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हैं, या उनका किसी इकनॉमिक पर्टिकुलर इकनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो स्टिंगी हैं, वो कंजूस हैं, वो लेज़ी हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो डम्प हैं। यानी फॉर एग्जांपल कभी हम कहेंगे कि जो पाकिस्तानी हैं वो क्योंकि क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं इसलिए वो स्टिंगी हैं, वो लेज़ी हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो डम हैं। या हम कहेंगे कि कोई जो है अमेरिकन है, यानी अमेरिका से कोई पर्सन बिलोंग करता है, वो लेज़ी है, वो डम्प है, या वो क्रिमिनल है, क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करता है। या हम कभी कहेंगे किसी रिलीजन के बारे में कि एक बंदा जो मुस्लिम है तो वो क्रिमिनल है, ठीक है ना। या हम कभी कहेंगे एक बंदा जो हिंदू है तो वो डम्ब है, या वो क्रिमिनल है। यानी हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम लेकर किसी एक पर्सन को हम उसको कहेंगे कि वो स्टिंगी है, उसके अंदर जो उसको हम नेगेटिव वे से देखेंगे, उसको हम उसके अंदर जो बैड क्वालिटीज़ हैं उनको हम पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि वो उसका रिलीजन ऐसा है, क्योंकि वो इस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये हमने स्टीरियोटाइप क्रिएट किया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई एक पर्सन किसी एक कंट्री से बिलोंग करता है इसलिए वो गरीब है, या ज़रूरी नहीं है कोई एक पर्सन किसी एक रिलीजन से बिलोंग करता है इसलिए वो क्रिमिनल है। क्योंकि हर एक रिलीजन के अंदर क्रिमिनल पाए जा सकते हैं, या हर एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, चाहे वो रिच हो, पोर हो, मेल हो, फीमेल हो, उनके अंदर क्रिमिनल, डम, लेजी, स्टिंगी पाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कंट्री से लोग बिलोंग करते हैं, और या कोई एक कंट्री ही क्रिमिनल हो। यानी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री हैं, 193 कंट्री हैं, इनमें हर एक कंट्री के अंदर क्रिमिनल मौजूद हैं।
तो हमारा हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्सन उसको हम एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम देकर या पर्टिकुलर रीजन का नाम देकर या पर्टिकुलर जेंडर का नाम देकर उसको हम क्रिमिनल कहें या डॉम्प कहें या लेजी कहें, स्टिंगी कहें या कुछ और कहें, ठीक है ना। तो इसी को हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने स्टीरियोटाइप क्रिएट किया, ठीक है ना। अगर हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करेंगे, हम स्टीरियोटाइप सोसाइटी क्रिएट करेंगे, तो स्टीरियोटाइप के अंदर हमें क्या होगा कि स्टीरियोटाइप हमें स्टॉप करती है कि किसी एक पर्सन को हम उसको इंडिविजुअली उसको जज करें, इंडिविजुअली उसको हम लुक करें, उसके अंदर जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं उसको देखकर हम उसको जज करें, उसके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उसको देखकर हम जज करें, ठीक है। ये हमें स्टॉप करता है। बल्कि हम उसको एक पूरे कम्युनिटी को लेकर हम बात करते हैं, एक पूरे जेंडर को लेकर हम बात करते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन पर हम बात नहीं करते हैं। या हम कभी क्या कहते हैं कि एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। दे फिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न अ टाइप, ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किसी एक टाइप के अंदर, किसी एक पैटर्न के अंदर फिट कर देते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि कभी कभी हम कह देते हैं कि मुस्लिम्स क्रिमिनल हैं, हिंदूज क्रिमिनल हैं, इंडियंस क्रिमिनल हैं, इंडियंस डंप हैं। ये नहीं कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल है, एक पर्टिकुलर पर्सन। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पर्सन ने क्राइम किया तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा इंडिया ही क्रिमिनल है या पूरा पाकिस्तान ही क्रिमिनल है या पूरा अमेरिका ही क्रिमिनल है। अगर कोई एक पर्सन क्राइम करता है तो वो पर्सन ही क्रिमिनल हुआ, ना कि पूरी सोसाइटी क्रिमिनल हुई, ठीक है ना। या कोई एक पर्सन डम है तो उसकी पूरी फैमिली डम नहीं है, बल्कि वो पर्सन डम है। तो हमें चाहिए, हमें उस पर्सन को ही हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करें और उस पर्सन को ही, उस इंडिविजुअल को ही हम कहें। तो हम क्या करते हैं इसके बरक्स, हम पूरी सोसाइटी को या पूरे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एक टर्न के अंदर फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। यानी स्टीरियोटाइप जो होती है उसका अफेक्ट हम सबको होता है, क्योंकि स्टीरियोटाइप हमें प्रिवेंट करता है, हमें रोकता है कि कोई ऐसा सर्टन थिंग्स, जो ऐसा काम करने के लिए, कोई ऐसा काम करने के लिए जिस काम के अंदर हम गुड हों, अच्छे हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कभी कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहादुर नहीं हैं इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़कियां जो हैं वो बहादुर नहीं हैं इसलिए वो रेसलिंग नहीं खेल सकती। तो हो सकता है कोई लड़की जो है वो रेसलिंग में अच्छी होती और उसको स्टीरियोटाइप की वजह से हमने उसको रोक दिया और उसको हमने कहने लगे कि लड़कियां जो हैं वो बहादुर नहीं हैं, तो उसके माइंड के अंदर बैठ के कि वो वीक है और फिर इस तरह वो उसका जो बहुत बड़ा टैलेंट था रेसलिंग का, उससे वो पीछे हट गई, उसने वो नहीं कर सका। अगला हमारा टॉपिक जो है इनइक्वलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा स्टीरियोटाइप क्या हुआ, फिर हमने प्रेजुडाइज के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि इनइक्वलिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन कैसे उभरती हैं, कैसे सामने आती हैं प्रेजुडाइज की वजह से। यानी जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजुडाइज प्रैक्टिस हो रही है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप तरह के लोग हैं, स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी है, तो उसी वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। यानी जो फेर फर्क होता है वो इन ही चीज़ों की ही वजह से होता है, स्टीरियोटाइप्स की वजह से होता है, प्रेजुडाइज की वजह से होता है, ठीक है ना। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, यानी अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जिस काम से आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाओगे, दूसरे लोगों को कुछ सटन एक्टिविटीज़ या कुछ जॉब्स करने से रोकोगे, उनको प्रिवेंट करोगे, उनको हिस्सा नहीं लेने दोगे, ठीक है ना, किसी काम के अंदर। या फिर आप उनको यहाँ पर अपने नेबरहुड में रहने से रोकोगे, या आप उनको किसी वेल से, किसी हैंड पंप से पानी लेने से रोकोगे, या आप उनको अलाउ नहीं करोगे कि वो जिस कप के अंदर दूसरे लोग या जिस ग्लास के अंदर दूसरे लोग या आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, उस ग्लास के अंदर उनको रोकोगे, तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, यानी आप उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो और बहुत सारे रीज़न से भी ही टेक प्लेस हो सकती है, यानी और बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अपने पिछले प्रीवियस चैप्टर के अंदर समीर एक और समीर दो की कहानी पढ़ी थी, यानी किस तरह वो बहुत सारे वेज़ में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। फॉर एग्ज़ाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन। क्यों? फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि समीर एक जो है वो एक रिलीजन से है और समीर दो दूसरे रिलीजन से, यानी उनका रिलीजन डिफरेंट है।
तो ये एक डाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है, यानी डाइवर्सिटी का एक पहलू है कि दो अलग अलग रिलीजन से दो बंदे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है। हावेवर ताहम क्या होता है कि डाइवर्सिटी जो है यही डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स है, यानी हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी ही डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स होती है। ग्रुप ऑफ पीपल हु में स्पीक ए सर्टन लैंग्वेज, यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल जो एक लैंग्वेज पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करते हैं, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहते हैं, वो may be discriminated against as their custom or practice may be seen as inferior, यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है क्योंकि उनके कस्टम, उनकी प्रैक्टिस जो है अगर वो इन्फीरियर लग रही होगी, वो दूसरे जो ग्रुप हैं, दूसरे लोग जो हैं उनके रिलीजन से, उनकी लैंग्वेज से, उनकी रीजन से अगर वो इन्फीरियर दिखाई दे रहे हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी कभी कभी डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स बन जाती है। Another difference between the two समीर was their economic background, यानी दूसरा जो डिफरेंस था समीर एक और समीर दो के अंदर वो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है था। समीर एक जो है वो रिच था और समीर दो जो है वो पोर था। जिस तरह आपने अर्लियर पढ़ा था कि ये जो है ये डाइवर्सिटी नहीं है, यानी समीर एक जो है ये पोर है, ये दूसरा जो है वो गरीब है, वो रिच है, अमीर है। तो ये डाइवर्सिटी नहीं थी बल्कि ये इनइक्वलिटी थी, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना उनके पास रिसोर्स नहीं होती है, उनके पास मनी नहीं होते, पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स यानी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फुलफ़िल कर सकें। यानी उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी खुराक ख़रीद कर खा सकें, वो अपने कपड़े अच्छे से पहन सकें, उनके पास कोई मकान हो वो मकान ख़रीद सकें, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये किस्म की इनइक्वलिटी है, ये किस्म की इनइक्वलिटीज़ होती है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, यानी इसी वजह से, पोरनेस की वजह से वो ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ एक्सपीरियंस होती है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पोर, यानी जहाँ पर वो बैडली ट्रीट, उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है क्योंकि वो पोर हैं। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होती है इनइक्वलिटीज़ की वजह से भी, यानी इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन किस तरह आपस में लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। कुछ लोग जो हैं वो दोनों टाइप की डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी दोनों टाइप की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है। एज कि वो पोर हैं, वो गरीब भी हैं और उनकी जो कल्चर है उनको भी इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। उनका जो जिस 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 कल्चर से वो बिलोंग करते हैं उस कल्चर को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर। तो इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है और वो गरीब भी हैं, वो पोर भी हैं। जिस तरह हम ट्राइबल्स की बात करें, सम रिलीजियस ग्रुप या ट्राइबल या कुछ रिलीजियस ग्रुप एंड इवर पर्टिकुलर रीजन्स, या कोई लोग किसी पर्टिकुलर रीजन्स को बिलोंग करते हैं तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। फॉलोइंग जो हम अब नीचे पढ़ेंगे उस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह एक फेमस इंडियन जिसके बारे में आप अभी पढ़ोगे कि उसके साथ किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होती है, और आपको ये हेल्प करेगा कि ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि किस तरह कास्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, और किस तरह कास्ट की वजह से एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर लोग किस तरह नंबर ऑफ पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अच्छा, मुस्लिम्स के अंदर यहाँ पर हम अगर साइड में देखें तो साइड में हमें एक नोट दिया गया है, बहुत अच्छा नोट है, कि मुस्लिम्स के अंदर जो स्टीरियोटाइप, एक कॉमन स्टीरियोटाइप पाया जाता है कि मुस्लिम जो हैं वो अपनी गर्ल्स को, जो बच्चियाँ जो हैं, फीमेल्स जो हैं, लड़कियाँ हैं, उनको एजुकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इसलिए वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मुस्लिम जो हैं वो गरीब हैं, यानी पॉवर्टी की वजह से मुस्लिम्स अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल अटेंड नहीं करती हैं, और या फिर वो कुछ टाइम के बाद स्कूल अटेंड करके कुछ टाइम के बाद फ्यू ईयर आफ्टर वो स्कूल से ड्रॉप हो जाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं पॉवर्टी की वजह से भी, और वो नॉन इंटरेस्टेड की वजह से भी स्कूल नहीं जा पाती हैं। जहाँ जहाँ पर ये एफर्ट बनाई गई है कि मुस्लिम्स को जो लड़कियां उनको एजुकेट किया जाए, पोर को हेल्प करके उनको एजुकेट किया जाए, तो मुस्लिम्स ने अपने इंटरेस्ट दिखाया और अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजा। अगर हम केरला की बात करें तो केरला के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, केरला के अंदर
जो स्कूल हैं उनमें और होम में, यानी घरों में और स्कूल में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, जो वो बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। बहुत नज़दीक नज़दीक स्कूल बनाए हैं, हर मोहल्ला हर गली के अंदर स्कूल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर और एक ये भी है कि जो गवर्नमेंट बसेस वहाँ पर दी गई हैं, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर जो दूर दराज से टीचर पहुँचते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, और वहाँ पर 60% जो टीचर हैं वो वुमेन हैं। इसलिए लोग जो हैं मुस्लिम जो हैं वो पोअर जो फैमिली से बिलोंग करती हैं लड़कियाँ, वो स्कूल अटेंड करती हैं, और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ लड़कियाँ जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड करती हैं केरला के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एफोर्ट बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी स्टेट के अंदर भी जहाँ जहाँ पर भी एफोर्ट बनाया गया, लोगों ने अपने बच्चों को जो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैदर मुस्लिम या वो ट्राइबल हों या सो कॉल्ड हमारे जो लोअर कास्ट हैं, वहाँ से जो डिफ़िकल्ट फेस कर रहे थे अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में, तो वो अब स्कूल अटेंड करते हैं। देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन, यानी गरीबी जो है वो एक काज बनती है जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, ना कि रिलीजन। रिलीजन एक काज नहीं है लड़कियों का स्कूल जाना, बल्कि पॉवर्टी गरीबी जो है ये एक काज है लड़कियों का स्कूल ना जाना, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट अफोर्ड करती है, जहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प करती है, और जो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A उसको जहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है, तो वो वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल जाती हैं और वो एजुकेशन हासिल करती हैं। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, और कल हम ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इसको हम पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।